तुर्किया और शाम में हालिया दिनों में आने वाले ज़लज़लों ने बदतरीन तबाही मचाई है और अब तक जहां बहक अफराद की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इन ज़लज़लों के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ट्विटर हैंडल्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में भी इसी नौइयत के शदीद ज़लज़ले आ सकते हैं, जिनसे सुनामी का भी खतरा है। इन मालूमात ने पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों लोगों में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी है और सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि क्या अगर ऐसा कुछ यहाँ हुआ तो हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं। पाकिस्तान में 2005 में शुमाली इलाकाजात बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के इलाकों में मौजूदा तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आ चुका है, जिसमें 75,000 से ज़ायद लोग अपनी जानों से गए और कई लाख लोग बेघर हुए। मगर अब सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे नामी एक इदारे की जानिब से ये दावा सामने आया है कि पर्पल बैंड में दिखाए जाने वाले इलाके, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल हैं, में अगले कुछ दिनों में रेक्टर स्केल पर 6 या इससे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। मैप में दिखाए जाने वाले इलाकों में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहर शामिल हैं। उनके इस बयान को लोगों में इसलिए भी ज्यादा अहमियत दी जा रही है क्योंकि तुर्किया और शाम में उससे पहले आने वाले ज़लज़ले की मालूमात भी ये इदारा 3 दिन पहले दे चुका था। तो क्या वाकई पाकिस्तान में इस तरह के किसी हौलनाक ज़लज़ले और सुनामी का खतरा मौजूद है? हमने पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाया हुआ है, हमारे भी सेंसर लगे हुए ज़मीन में, ये तकरीबन 30 स्टेशन है। ये उस वक्त डिटेक्ट करते हैं जब कोई अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हो चुका होता है। अब अर्ली की बात आप कर लें कि अर्ली अगर कुछ दिन पहले पता लग जाए तो ये अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले कोई जब से टर्की में अर्थक्वेक आया उस तरह से ये एक अफवाह चल रही है कि अब अगला जो है वो पाकिस्तान में आएगा और इसी मैग्नीट्यूड का आएगा। टर्की का अपना एक सिस्टम है फॉल्ट का और पाकिस्तान जो है वो दूसरे रीजन में है। यह हमारा अपना एक फॉल्ट सिस्टम है। हमारे अर्थक्वेक जो है वो किसी और फॉल्ट से आते हैं, उनके किसी और फॉल्ट से आते हैं। इसलिए ये कहना है कि अगर वहाँ आया तो पाकिस्तान में इसी शिद्दत का अर्थक्वेक आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी ये कहें कि नहीं आएगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पहले भी अर्थक्वेक आते हैं और आइंदा भी जो है वो आते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वैसी टर्की की तरह एक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है। बाकी ये जो रूमर्स है कि जी 3 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में उसी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, इसमें हम बिलीव नहीं। सारा पाकिस्तान जो है वो समझ लीजिए कि फॉल्ट से भरा हुआ है। इसलिए आपका पंजाब का कुछ एरिया और सिंध का कुछ एरिया यहाँ पे ऐसी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अदरवाइज आपका जितना नॉर्दर्न एरिया है जिसमें आपका कश्मीर भी है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं आपके वेस्ट के अंदर, वेस्ट में आपका कोयटा रीजन है, हरनाई है, सिडनी है। तो इन फॉल्ट्स में अर्थक्वेक जो है वो छोटे छोटे आते रहते हैं। कभी कभी जो है 10-15 साल में तो बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाता है। सुनामी से रिलेटेड है वो भी हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है जर्मन सिस्टम है वो हमने कराची में लगाया है। उसके अलावा हमने जो अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग है समुद्र के अंदर, उसके लिए हमने गवादर में, पसरी में, कराची में, इस कोस्ट के ऊपर हमने मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हुए। अब जब जैसे ही ये सिस्टम ट्रिगर होता है उसके साथ ही अलार्म जो है वो सायरन वो ऑन हो जाते हैं। वो पसरी में भी हैं, गवादर में भी है और मजीद हम उसको और भी एक्सटेंड कर रहे हैं कोस्टल एरिया के ऊपर। और फौरी तौर पे लोग जो है क्योंकि हमने वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी है, उनको ट्रेनिंग भी दी है, ड्रिल भी कराते हैं। तो ये अगर आपको 20-25 मिनट का टाइम मिल जाता है तो उसमें आप काफ़ी सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, लोगों की इवैक्यूएशन कर सकते हैं। आप जो है बहुत सी कीमती जो आपकी इंस्टॉलेशन होती है आप उन्हें शट डाउन कर सकते हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।